हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म में। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आ चुकी हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्किटेक्चर के लिए जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और इसी के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकल गई हैं वैकेंसीज जूनियर एग्जीक्यूटिव की सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्किटेक्चर के लिए। गेट 2020, 21 और 22 का अगर आपने एग्ज़ाम दिया था, अच्छे मार्क्स आए थे, अच्छा रैंक आया था, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसके बाद आपको बता दें कि आपको फॉर्म फिल करना कैसे है, ये तो आपको पता ही है। www.ai.aero पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी और अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। और हम वैकेंसीज़ की बात कर लें तो टोटल 62 वैकेंसीज़ आई हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, 84 वैकेंसीज़ आई हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, 440 वैकेंसीज़ आई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और 10 वैकेंसीज़ आई हैं आर्किटेक्चर के लिए। जिसमें से सिविल के लिए 32 अनरिजर्व्ड हैं, 6 EWS की, 11 OBC की, 9 SC की और 4 ST की, टोटल बन गई 62। और इलेक्ट्रिकल के लिए 47 अनरिजर्व्ड, 8 EWS, 19 OBC, 6 SC और 4 ST। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 187 अनरिजर्व्ड, 44 EWS, 111 OBC, 67 SC, 31 ST और टोटल हो गई 440। आर्किटेक्चर के लिए 6 अनरिजर्व्ड, 1 EWS, 2 OBC, 1 SC और ST के लिए कोई भी नहीं है, टोटल बन गई 10 वैकेंसीज़। इसके बाद हम चलते हैं सीधा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए आपको BTech डिग्री चाहिए सिविल में, और आपको गेट का एग्ज़ाम 20, 21 और 22 का दिया होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए BTech डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल में। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए BTech डिग्री चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और यहाँ पे गेट का एग्ज़ाम इन दोनों में ही 20, 21 और 22 का दिया होना चाहिए। आर्किटेक्चर में आपको बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर होना चाहिए। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में आपका ये डिग्री होनी आवश्यक है, और 2022 के का आपका गेट का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं मार्क्स पे। तो मिनिमम आपके डिग्री में 60% मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट डेट्स आपको पता ही है कि 22 दिसंबर से ये फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। 21 जनवरी तक ये फॉर्म चलेगा। लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट तक ये जो सर्वर है हैंग हो सकता है, तो अभी फॉर्म फिल कर दीजिए। और इसके बाद अगर आप अगले साल की गेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगले साल के लिए आपको हमारे CIZ+ की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और गेट का कोर्स भी आपको मिल जाएगा बहुत ही बड़े डिस्काउंट पे न्यू ईयर सेल में। और इसके बाद हम एज लिमिट पे चलते हैं। तो मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स रखी गई है, लेकिन 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा OBC कैंडिडेट्स को, 5 साल का SC एंड ST को, 10 साल का PWD कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और पे स्केल की बात कर लें तो आपको पे स्केल इसमें मिलेगा 40,000 से लेके 1,40,000 तक 3% के साथ। और अब हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आप सबको पता ही है कि आपको गेट के एग्ज़ाम के बेसिस पे आपकी जो रैंक लिस्ट है, जो आपकी रैंक लिस्ट आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी। अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ, तभी आप ये रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और अप्लाई कैसे करना है ये आप सबको पता है, मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था। और फ़ीस की बात कर ले तो 300 रुपये फ़ीस रखी गई है, लेकिन अगर आप SC, ST, PWD या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको फ़ीस नहीं देनी है, आप फ़ीस के लिए एग्जेम्प्टेड हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।